हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। रमेश काका के पास बहुत सी गायें थी, जिनमें से एक लंगड़ी गाय थी। वो हर दिन इन गायों का दूध निकालने के बाद उन्हें चराने के लिए ले जाया करते थे। सुबह से लेकर शाम तक रमेश काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी के किनारे तो कभी इस जंगल से उस जंगल घूमा करते थे और शाम होते ही अपने गांव की ओर वापस आ जाते थे। जब रमेश काका गायों को चराने के लिए ले जाते थे तब वो अपने साथ कुछ खाने की चीज़ें और साथ ही साथ कभी कभी दूध दही भी ले जाया करते थे और भूख लगने पर किसी भी पेड़ की छाया के नीचे खाया पिया करते थे। रमेश काका कभी अपने साथ पानी नहीं ले जाते थे और ना ही कभी अपने साथ गिलास वगैरह रखते थे, और जब उन्हें प्यास लगती तो वो जंगल में नदी वगैरह से पानी पी लिया करते या फिर आसपास पड़ने वाले कुओं में से पानी निकालकर पी लिया करते, और जिससे उनकी प्यास बुझ जाया करती थी। एक बार की बात है, जब रमेश काका बीमार पड़ गए। अब उनकी गायों को चराने के लिए कौन ले जाता। अब वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अगर उनकी गायों को चराने के लिए ले जाने में एक दिन की भी देरी हो जाती तो वो सारी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती थी। अपनी उस जगह पर जहाँ वो बंधी होती थी वहाँ पर गंदगी करके बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी। उनके आसपास की जगह पूरी गंदगी से भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता तब तक बहुत चिल्लाती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, पर रमेश काका की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। अब रमेश काका बीमार होते हुए भी गायों के आगे भूसा वगैरह डाल दिया करते थे और पानी वगैरह भर दिया करते थे, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती पर भूसा खाने का नाम ही नहीं लेती और बेचैनी से अपनी ही जगह पर आसपास घूमा करती थी। इन 2 दिनों में कुछ गाय तो ऐसी भी थीं जो अपनी रस्सियां तोड़कर चरने के लिए भाग गई थीं। कैसे भी करके रमेश काका ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी जब रमेश काका की तबीयत ठीक नहीं हुई तो उन्होंने संदेशा भेजकर अपने ससुराल से गणेश को बुलवा लिया। रमेश काका रिश्ते में गणेश के फूफा जी लगते थे। गणेश 16-17 साल का एक जवान लड़का था और देखने में बहुत सुंदर था और भला चंगा था। गणेश ने आते ही अपने फूफा जी का सारा काम संभाल लिया। गणेश बहुत ही समझदार लड़का था। वो हर दिन बिल्कुल सुबह सुबह 3 बजे तक उठ जाता था और अपने सारे कामों को निपटाकर 5 बजे तक फ्री हो जाता। फिर वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता और फिर पढ़ाई करने के बाद वो सारी गायों को खोलकर उन्हें चराने के लिए ले जाता और वो अपने साथ अपनी पुस्तकें ले जाना कभी नहीं भूलता था। किसी भी अच्छी सी चराने वाली जगह पर ले जाकर गायों को छोड़ देता, फिर वो किसी भी पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है, गायों को चराते चराते गणेश जंगल में बहुत दूर तक निकल गया। जंगल बहुत ज़्यादा घना तो नहीं था, पर बहुत सारी जंगली झाड़ियों से भरा पड़ा था। दोपहर का समय था और अब गणेश को प्यास भी लगने लगी थी। गणेश गायों को चरने के लिए छोड़कर पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना सा कुआं दिखा। कुआं तो बहुत पुराना था पर उसका पानी साफ ही दिख रहा था। अब गणेश ने देर ना करते हुए जंगल की ही कुछ झाड़ियाँ और हरे भरे पत्ते तोड़े और उनसे कुछ पानी निकालने का साधन बनाया और उन्हें अपनी धोती के एक छोर से बांधकर कुएं में लटका दिया। पर कुएं का पानी बहुत ज़्यादा नीचे था और उसकी धोती
पानी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसने बहुत कोशिश की, कई तरीके भी अपनाए, पर फिर भी वो पानी तक नहीं पहुंच पाया। वो पसीने से भीग चुका था और धोती से अपने सर के पसीने को पोंछते हुए वो वहीं उस कुएं के किनारे पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायलों की छमछम की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की अपनी पायलों की झंकार करते हुए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखे हुए उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वो उस लड़की को देखते ही उसकी सुंदरता में लीन हो गया। उस लड़की में पता नहीं क्या जादू था। वो जैसे जैसे गणेश के पास आ रही थी, गणेश उसके प्यार में डूबा जा रहा था। पास आते ही शरारतीपन से उस लड़की ने बेहिचक मन से गणेश से पूछा, प्यास लगी है क्या? गणेश, जो कि अभी भी उस लड़की की सुंदरता में खोया हुआ था, वो अचानक से घबराकर हाँ में अपने सर को हिला दिया। अब वो लड़की आगे बढ़ी और कुएं के किनार पर खड़ी हो गई और उसने अपने हाथों को कुछ इस तरह से जोड़ा जैसा कि हम किसी चीज़ को निकालने के लिए जोड़ते हैं, और कुएं की ओर झुक गई। गणेश अभी भी उसकी सुंदरता में खोया हुआ था। असल में उस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो गणेश को अपनी ओर आकर्षित करता जा रहा था। उस लड़की ने कुएं से अपने हाथों से पानी निकालकर गणेश की ओर आगे बढ़ाया। गणेश भी बिना कुछ बोले अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उस लड़की से पानी लेकर पीने लगा। हाँ, ये बात अलग थी कि गणेश अभी भी उस लड़की की सुंदरता में खोया हुआ था, इसलिए उसके हाथों से आधा पानी नीचे गिरता जा रहा था, पर फिर भी वो उस लड़की को देखे जा रहा था और पानी को लगातार पीते जा रहा था। अब पानी पिलाने का ये सिलसिला ऐसे ही घंटों तक चलने लगा, क्योंकि ना तो उस लड़की के हाथों से वो पानी ख़त्म हो रहा था और ना ही गणेश की प्यास बुझ रही थी। फिर उस लड़की ने ये देखा कि गणेश पानी पीने के बजाय उस लड़की को लगातार देखा जा रहा है और उसकी सुंदरता को निहारता जा रहा है, तो वो थोड़ी पीछे हटकर बोली, और पिलाऊं कि बस? अब फिर से गणेश ने कुछ बोले बिना अपना सर हिला दिया। फिर वो लड़की वहाँ से चली गई और पता नहीं जंगल में थोड़ी दूर जाकर कहाँ खो गई। अब गणेश कुछ समय तक तो चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। फिर अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ, जो उसके दिमाग में आया कि अब गायों की ओर चलना चाहिए, तो वो सीधा उठकर उस तरफ चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय गणेश कोई प्यार भरा गाना गुनगुना रहा था। गायों को लेकर गणेश घर पहुंचा। आज वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में कोई प्यार वाला गाना भी गुनगुना रहा था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के कई बार बोलने के बाद भी रात में कुछ नहीं खाया और अपने पलंग पर सोने के लिए चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा सी बेचैनी सताए जा रही थी। वो लेटे लेटे कभी कभी पलंग से उठ जाता और कुछ कुछ गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम इधर उधर चलने के बाद फिर से पलंग पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है या उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। अचानक से वो जागते हुए एक सपना देखने लगा था और उस सपने में और कुछ नहीं था, बस आज के दिन भर के अपने सारे काम देख रहा था। उसने अपने गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाते हुए देखा, फिर कुएं के किनारे पर बैठा हुआ देखा और फिर उसने उस लड़की का आना और उसे पानी पिलाना। इतना सपना देखते ही या यूँ कहें कि याद करते ही वो खुशी के मारे पागल हो गया। फिर अचानक से पता नहीं गणेश को क्या सूझा कि वो डर कर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सर के नीचे से माचिस निकाली और पास में रखा लैंप को जला दिया। लैंप की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। क्या आप बता सकते हो कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, ठीक है। असल में उसके दिमाग में एक सवाल आया
कि उस लड़की ने इतने गहरे कुएं से सिर्फ अपने हाथों को जोड़कर पानी कैसे निकाला, वह भी बिना किसी और चीज़ की सहायता के। और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया, फिर भी उस लड़की के हाथों से पानी ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, भूतनी। इसके बाद डरे सहमे गणेश ने उस लहराते हुए लैंप के प्रकाश में ही सारी रात बैठे बैठे गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा गणेश गायों को लेकर चराने के लिए निकल गया। उसने मन में एकदम सोच ही लिया था कि अब भूलकर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा। और कहीं ना कहीं उसके मन में उस लड़की की यादें याद आ रही थी। ना चाहते हुए भी उस लड़की का सुंदर चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमा जा रहा था। अब वो गायों को चरता हुआ छोड़कर पास ही में आम के पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठकर उस लड़की के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो उस लड़की को काफ़ी समय से जानता है, वो उसके पहचान की है। उस लड़की का सुंदर चेहरा याद आते ही डरा सहमा गणेश मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए गणेश को पता ही नहीं चला कि कब सूरज उसके सर पर आ गया। गणेश उठा और गायों की ओर चल दिया। फैली हुई गायों को चिल्ला चिल्ला कर एक साथ करने के बाद वो फिर से उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर गणेश ने अपने कंधे पर रखी हुई धोती को डबल किया और बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे रखकर वहीं लेट गया। जहाँ पर गणेश गाय चरा रहा था वहीं आसपास किसान वगैरह दिखाई पड़ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था। और वहीं दूसरे किनारे पर काकी पेड़ों पर से गिरी हुई सूखी लकड़ियों को समेट रही थी। लेटे लेटे रात में जगे हुए गणेश को पता ही नहीं चला कि कब उसको नींद आ गई। पर नींद में भी वो सहमा सहमा दिख रहा था, पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डराता जा रहा था और देवता का उस रूप पर हावी होना उसे बहुत प्रसन्न कर रहा था। सोए हुए गणेश को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ और वो एकदम से डर कर उठकर बैठ गया। असल में उसे ऐसा लगा कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में फिरा रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को ना देखकर उसे ये सब अपना वहम लगा, पर वो फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस लड़की के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सरसर आते हुए उसके आसपास चक्कर लगाने लगा। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब से प्रेम का एहसास हो रहा था। वो हवा धीरे से वो लड़की बनकर उसके पास खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो ना? फिर से गणेश ने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है? मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों गणेश का डर कुछ कम हुआ और वो लगातार होकर फिर से उस लड़की की सुंदरता में खो गया। ये सिलसिला कुछ ही देर चला और फिर से खिलखिलाती हुई वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। अब तो आए दिन गणेश उस लड़की के साथ काफ़ी समय बिताने लगा। वो दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे। गणेश उसे इंसानी कहानियाँ, अपने गांव घर की बातें सुनाता था और वो लड़की अपने लोक की बातें बताती और अपने जीवन में बिताए हुए कुछ मज़ेदार किस्से सुनाती। आखिरकार वो दोनों इतने करीब आ गए कि हमेशा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। क्या गणेश उस भूतनी लड़की को अपना पाया? आखिर वो भूतनी अपने लोक की कौन सी बातें गणेश को बताती थी? इन सब रहस्यमयी बातों से पर्दा इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में उठाया जाएगा। तो आप लोगों को
यहाँ तक ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अभी तक भी जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लेना, ताकि जब मैं इस कहानी का दूसरा भाग अपलोड करूं तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग आगे की कहानी का मज़ा ले पाओ और आगे भी हमारे ऐसे ही आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें अपनी कहानियाँ वहाँ पर भेज सकते हो। और गाइज़, ये हमारा न्यू चैनल है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाइएगा इसे सब्सक्राइब करके, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कहानी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।